गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो वर्ण की परिभाषा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई शब्द या पद के सबसे छोटे अंश को वर्ण या अक्षर कहते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखो स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे होते हैं ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ। ठीक है, ये सारे होते हैं स्वर आदि। व्यंजन है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, गण, च, छ, छ, जण, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब देखो कि स्वर के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। ये ली का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में ही मिलता है। ठीक है, अब है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात दीर्घ स्वरों की तुलना में आधा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, री और ली। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए। उसके बाद है दीर्घ स्वर, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों की तुलना से अधिक समय लगता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे देखो आयोग वहा, देखो अनुस्वार का ये वाला चिन्ह होता है तथा विसर्ग का ये जो दो डॉट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। आयोग वाह की ध्वनि कहलाती है। अब देखो जो ये दे रखे हैं आपके व्यंजन क, ख, ग, गण, च, छ, छ, जण है। अब देखो इसमें क, ख, ग, गण 5 वर्ण है, तो ये क वर्ग का हो गया। च वर्ग का पहला वर्ण च, तो इसमें 5 वर्ण हो गए, च, छ, झ, झ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, ध, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यरा लवा हो गया अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हो गया श, 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 ह। तो अगर इस पर पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें टोटल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऐसे ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, श, श, स, ह। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखो किसे कहते हैं? 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वर, अब देखो पॉइंट, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं जुड़ा होता उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। हलंत जो नीचे लगाते हैं, तो ये देखो ये रहा, जो नीचे की तरफ चिन्ह जो लगता है वो क्या होता है? हलंत होता है। ठीक है, हलंत लगने से क्या होता है? वो शब्द आधा हो जाता है संस्कृत में। अब देखो मात्रा किसे कहते हैं? अ के अलावा जब कोई स्वर व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो वह मात्रा के रूप में दिखाया जाता है। कि अ के अलावा जब कोई स्वर व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो वह मात्रा के रूप में दिखाया जाता है। जैसे क प्लस आ बराबर का, क प्लस ई बराबर की, क प्लस बड़ी ई बराबर की। ऐसे ही देखो शब्द किसे कहते हैं? ये देखो शब्द किसे कहते हैं? कि वर्णों के साथ मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के अंत में जिस स्वर की ध्वनि आती है, शब्द उसी स्वर के अंत होने वाला कहलाता है। जैसे राम, राम में देखो म, अगर इसके टुकड़े करेंगे तो राम के र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो लास्ट वर्ड क्या लगेगा? मैं में से अ, तो ये हो गया अकारांत। जैसे लता है ल प्लस अ प्लस त प्लस आ निकला, तो ये हो गया आकारांत। तो जो भी शब्द होता है उसके बाद वाले शब्द में
जो मात्रा निकलती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वो उसी, जैसे वो अगर अ की निकली तो अकारांत हुआ, आ की निकली तो आकारांत, ई की तो ईकारांत, बड़ी ई की तो ईकारांत, ऊ से ऊकारांत। अब है वर्ण विच्छेद। शब्द से आए वर्णों को पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब शब्दों से आए वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे टुकड़े करते हैं, जैसे वानर का व प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो क्या हो गया ये? वानर। जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर नहीं होता, जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर नहीं होता वे हलंत शब्द कहलाते हैं, जैसे पृथक, अर्थात, आदि। थैंक यू।